हेलो एवरीबॉडी, नया वर्ष आप सबको मुबारक हो। 2021 वेलकम। शायद पहले कभी भी हम लोगों ने इतना इंतजार नहीं करा कि इतना जो बुरा साल है 2020 जो इतना बुरा साल है कि ये खत्म हो और एक इतना नया ब्रांड न्यू साल 2021 जो है वो शुरू हो। लेकिन इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको करना चाहता हूं कि अगर 2021 अगर हम वाकई चाहते हैं कि वो खुशहाल हो, हम लोग हेल्दी रहें, तो हमको हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारा हमारी जो ज़्यादातर हमारी जो जनता है उसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम एकदम ठीक से हो। उसी की वजह से जो है ये बीमारी पे हम काबू कर पाएंगे। तो आप ध्यान रखिए कि हिंदुस्तान को अगर एक सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना है कोविड-19 का, तो 5 ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको हम लोगों को बहुत ख्याल से हम लोगों को उसका इम्प्लीमेंटेशन करना होगा और तभी हम जीत पाएंगे। तो पहला जो है, देखिए करीब 30 करोड़ ऐसे हमारे नागरिक हैं, 30 करोड़ सिटीजन्स हैं, जिसमें फ्रंटलाइन हेल्थ हैं, म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं, हमारे सेना के हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे पुलिस वाले लॉ इन्फोर्सर्स हैं, 50 साल से जो भी ज़्यादा उम्र का हिंदुस्तानी है उसमें वो इंक्लूडेड है, और 50 साल से कम के वो लोग जिनको दूसरी बीमारियां हैं, कोमोबिडिटीज़ जिसको कहा जाता है, जिनको दूसरी बीमारियां हैं। तो ये सब लोग करीब 30 करोड़ हमारे हिंदुस्तानी नागरिक हैं जिनको हमको प्रायोरिटी पे ये वैक्सीन देना पड़ेगा, और उसकी वजह से ही हम लोग कह पाएंगे कि हमने कोविड-19 को हरा दिया है, उस पर पूरा काबू पा लिया है। और जिस तरह से ये ऑक्सफर्ड वैक्सीन और जो एस्ट्राजेनेका बना रही है और हिंदुस्तान में सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, और भारत बायोटेक का जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये जिस तरह से लग रहा है कि ये दो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग वैक्सीन डोजेज होंगी, तो मुझे लगता है कि हम लोग करीब 6 से 7 महीने में ये पूरा 30 करोड़ का टारगेट जो है इसको अचीव कर सकते हैं। अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट जो आपको कंसिडर करना है वो है कि हम लोग वैसे भी कोविड-19 के बाहर भी हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम लोग वैसे ही चलाते हैं, हर साल चलाते हैं। देखिए 390 मिलियन डोजेज जो कि 56 मिलियन बच्चे और प्रेग्नेंट मदर्स पे टारगेटेड होती है। हर साल हिंदुस्तान का ये इम्यूनाइजेशन का एक प्रोग्राम चलता है। कई बार हम इसमें हम पूरा टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं, 30% तक हम टारगेट कई बार अचीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन तब भी ये इतना बड़ा और इतना इंपॉर्टेंट और इतना क्रूशल ये हेल्थ प्रोग्राम है कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको हम डाउनग्रेड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा सारा एफर्ट जो है, हमारी सारी मेहनत जो है वो कोविड-19 की वैक्सीनेशन पे लग गई है और हम इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ा इस वक्त खासा चैलेंज है कि किस तरह से हम ये दोनों प्रोग्राम को इफेक्टिवली कर पाएं। तो इससे जो है ये जो तीसरा क्रिटिकल इशू है वो आ जाता है, और वो ये है कि हमारा जो अनुमान हुआ है कि जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, अनुमान यह है कि उसमें 60 से 70 हज़ार करोड़ रुपए तक लग सकते हैं, 60,000 करोड़ रुपए तक लग सकते हैं। लेकिन अब दुविधा यह है कि हमारी यूनियन गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सारा पूरा हेल्थ बजट, जिसमें दूसरा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी चलाना है, करीब 69,000 करोड़, 69,000 करोड़ का है। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से रिसोर्सेज की कमी है, किस तरह से पैसे की कमी है अगर हमको ये सारे प्रोग्राम इफेक्टिवली चलाने हैं। तो इससे मैं चौथे मुद्दे पे आता हूँ। देखिए हमारे जो लोग वैक्सीन बनाते हैं, हमारी जो कंपनियां वैक्सीन बनाती हैं, वो एक्सपोर्ट बहुत करती हैं, उसका हम लोग काफ़ी जो है फॉरेन एक्सचेंज में हमारी अर्निंग होती है। एक अनुमान तो ये है कि हम करीब 100 करोड़ वैक्सीन डोज जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं हर साल, जिसमें हम 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की हमारी डॉलर की अर्निंग होती है, जो हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग होती है। तो इससे जो अब आप देखिए एक और मुद्दा, एक बहुत ही क्रिटिकल कमर्शियल मुद्दा जुड़ जाता है इस सारे डिसीजन में कि हम किस तरह से ऐसा एक प्रोग्राम रन करें जिसमें ज़रूर हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिनको हमको बचाना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, उनको हम वैक्सीनेट कर पाएँ। लेकिन ये जो सालों साल से, ये जो दशकों से हमने जो एक एक्सपोर्ट की जो अपनी कैपेबिलिटी बनाई है, उस कैपेबिलिटी को भी हम बरकरार रखें, उसको भी प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वहाँ से हमारी कंपनियों को, हमारे देश को बहुत डॉलर इनकम होती है। तो बहुत ज़रूरी है, और इसलिए फाइनली जो है वो 5वां मुद्दा जो है कि कोविड-19 वैक्सीन को हमको सिर्फ एक हेल्थ
का इंस्ट्रूमेंट नहीं देखना है, इसको हमको देखना है किस तरह से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, हमारी पूरी इकोनॉमी को ये किस तरह से दोबारा से मजबूत कर सकती है। आपको ध्यान होना चाहिए कि इस साल हमारी इकोनॉमी, हमारी पूरी इकोनॉमी 10% से सुकड़ जाएगी, 10% से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब यह है कि 20 लाख करोड़ रुपए की जो आय है, जो आउटपुट है, जो उत्पादन है, 20 लाख करोड़ की आय और उत्पादन जो है खत्म हो जाएगा इस साल, जिसकी वजह से हजारों लाखों जो जॉब्स हैं वो भी खत्म हो गई हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इस वैक्सीन को हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि हेल्थ तो हमारे लोगों की बची रहे, लेकिन हमारी इकोनॉमी भी जो है वो अपने पैरों पे उठ के दोबारा से खड़ी हो जाए और दौड़ने लग जाए। तो मैं कुछ उदाहरण देता हूं। देखिए, अगर होटल और एयरलाइन और सिनेमा हॉल और बार्स और मॉल्स, अगर ये लोग जहां पे जो लोग काम करते हैं इन जगहों पे, अगर उनको आउट ऑफ टर्न इनॉकुलेशन हो जाता है, अगर उनको जल्दी से वैक्सीन मिल जाती है, तो लोगों में भरोसा आ जाएगा, लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अब हम ये सिनेमा हॉल में जा सकते हैं, हाँ, अब हम ये रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, हाँ, हम ये होटल में जा सकते हैं। तो इस तरह से उनका जो बिजनेस है, जो कि एकदम दब गया है, खत्म हो गया है, वो वापस शुरू हो जाएगा। अब देखिए, होटल और एयरलाइन तो ये भी कह सकते हैं कि देखिए, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आप वापस आइए, हमारे साथ रहना शुरू कीजिए, हमारे साथ फ्लाई कीजिए, और हम आपको जो है आपके टिकट के साथ एक फ्री इनॉकुलेशन भी करा देंगे। तो इस तरह से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इन लोगों का जो बिजनेस है वो वापस आ जाएगा। और एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं कि इतने बड़े बड़े जो लार्ज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, जिनमें आज सारे वर्कर एक साथ काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है, तो जो उनका जो शॉप फ्लोर है, जो फैक्ट्री फ्लोर है, वो शायद आधा ही भरा होता है। लेकिन अगर इन्हीं बड़ी कंपनियों को, इन्हीं बड़ी इंडस्ट्रीज को इजाजत मिल जाए कि आप अपने वर्कर्स को आउट ऑफ टर्न एकदम से, जल्दी से आप उनको वैक्सीन दिलवा दें, आप उनको इनॉकुलेट कर दें, तो ये सारे वर्कर्स आराम से वापस काम पे आ जाएंगे और जो उत्पादन है वो फैक्ट्री का एकदम फिर जो है पुरानी तरह, पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं कितने ऐसे उदाहरण हैं जिससे मैं आपको बता सकता हूं कि जो कोविड-19 वैक्सीन है, ये एक इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक आर्थिक वेपन भी है, जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी को दोबारा से खुशहाल दोबारा से शुरू कर सकते हैं, जंप स्टार्ट कर सकते हैं हमारे बिजनेसेस को। तो मैं अब आपको एक बार दोबारा बताता हूं कि ये क्या चैलेंज है, कैसे 5 चैलेंज है। पहला चैलेंज तो ये है कि हमको 30 करोड़ नागरिकों को जल्दी से प्रायोरिटी पे वैक्सीन देना, इनॉकुलेट करना है। लेकिन इसके साथ हमको ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए कि जो हमारा नॉन कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, नॉन कोविड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वो भी उसी तरह चले जिस तरह पहले चलता था। और हमें अब यह भी देखना है कि हम जो बाहर जो 1 लाख करोड़ की वैक्सीन एक्सपोर्ट करते हैं वो भी हम करते रहें, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो जो हमने इतनी बड़ी कैपेबिलिटी बनाई है वो खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि वैक्सीन जो है सिर्फ हेल्थ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को भी हमको दोबारा खड़ा करना है। और ये सब कुछ हमको करना है, जो सरकार का हेल्थ बजट है वो सिर्फ 69,000 करोड़ है। तो इसलिए इस सब 69,000 करोड़ में तो ये सब कुछ नहीं हो सकता और ज्यादा पैसा भी हम नहीं खर्च कर सकते हैं। तो किस तरह से एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिससे ये पांचों जो ऑब्जेक्टिव हैं, ये पांचों ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। आप कहेंगे कि ये नहीं हो सकता, आप शायद कहें कि देखिए ये तो अनअचीवेबल है, पांचों एक साथ नहीं हो सकते, आपको कुछ ना कुछ को कि इन पांचों में से किसी एक ऑब्जेक्टिव को तो आपको नज़रअंदाज करना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि नहीं, इस पे हम उतना तवज्जो नहीं दे सकते, उसको इस साल के लिए डाउनग्रेड कर दीजिए। लेकिन मेरा कहना है कि यह करना ठीक नहीं होगा। एक ऐसा मॉडल है, और मैं भी आपको बताऊंगा, एक ऐसा मॉडल है, अगर उस मॉडल को हम अपनाते हैं तो ये पांचों चीजें जो लगती हैं कि नामुमकिन है, लगता है कि एक साथ ये पांचों चीजें हम अचीव नहीं कर सकते हैं, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन नहीं है, ये पूरी तरह से मुमकिन हो जाएगा। और इसके लिए एक दो ट्रैक का डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाना पड़ेगा हमको कोविड-19 वैक्सीन का। जो पहला ट्रैक है उसमें जो भी गरीब है, जो नीडी है, जो बीमार है, जो वल्नरेबल है, उसके लिए तो सरकार जो है वैक्सीन को एकदम फ्री, मैं दोबारा एम्फसाइज करूंगा, उस तबके के लिए वैक्सीन को एकदम फ्री सरकार को देना चाहिए। लेकिन एक दूसरा ट्रैक मैं प्रपोज करता हूं। एक दूसरा ट्रैक यह है कि केवल 10% जो वैक्सीन डोजेज हैं, केवल 10%, मतलब अगर 1 करोड़ वैक्सीन डोज सरकार के पास है, उसमें सिर्फ 10 लाख, 90 लाख फ्री करिए, लेकिन सिर्फ 10 लाख, मतलब 10% वैक्सीन डोजेज जो है वो ऐसे लोगों को दे दीजिए, अलाउ कर दीजिए
जो कि आउट ऑफ टर्न, जो कि बाजार से जाके खरीद सकते हैं, सरकार की वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बाहर जाके उसको खरीद सकते हैं, और उस पर एक सुपर टैक्स लगा दीजिए। हर डोज पे 10,000 रुपए का सुपर टैक्स लगा दीजिए। जैसे कि आप जानते हैं, आप कई लोगों ने रेलवेज के तत्काल प्रोग्राम में टिकट खरीदे होंगे, तो इसी तरह से मेरा कहना है कि वैक्सीन प्रोग्राम में भी एक तत्काल एलिमेंट जोड़ दीजिए, एक तत्काल प्रोसेस जोड़ दीजिए, सिर्फ 10% के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं सबके लिए, सिर्फ 10% वैक्सीन डोजेस पे एक तत्काल स्कीम लगा दीजिए, जिसमें हर डोज देने के लिए 10,000 रुपए का सुपर टैक्स लगा दीजिए। तो अगर ये हम करते हैं तो इससे सरकार को, इस सुपर टैक्स से सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए की टैक्स वृद्धि होगी, ज्यादा टैक्स मिलेगा, और उसकी वजह से ये जो 90% जो फ्री वैक्सीन उसको करना है, सरकार को करना है लोगों को, वो उसका पूरा खर्चा उस सुपर टैक्स में से निकल जाएगा। और ये जो 5 चीजें मैंने कहा था, जो लग रही थी, जो लोग मानते हैं कि शायद हम 5 चीजें अचीव नहीं कर सकते, इस 2 ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन प्लान से वो 5 चीजें हम अचीव बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं फाइनल एक और बात आपसे कहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि नहीं, ये 2 ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन प्लान हमको नहीं करना चाहिए, क्या आपने ये सोचा है, क्या आपने कभी सोचने की कोशिश करी है कि अगर हम ये तत्काल स्कीम जो मैंने अभी बताई, ये तत्काल स्कीम नहीं करते हैं तो क्या होगा? देखिए क्या होगा। पहले तो हजारों लाखों की तादाद में कई ऐसी हमारी हिंदुस्तान की फैमिलीज हैं, कई हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं जो कि बाहर जाएंगे, दुबई जाएंगे, लंदन जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, वहां जाकर वो वैक्सीन लेंगे। तो ये जो लाखों करोड़ रुपया जो हमारा खर्च होगा जब ये लोग ऐसे बाहर जाएंगे, तो वही रुपया जो बर्बाद हो जाएगा हमारी इकोनॉमी से बाहर जाकर हमारे लिए बर्बाद हो जाएगा, दूसरी इकोनॉमीज में इन्वेस्ट हो जाएगा, वही पैसा यहीं पे इन्वेस्ट होगा अगर ये 2 ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन प्लान जो मैंने कहा है, अगर हम ये करते हैं, अगर ये तत्काल स्कीम हम करते हैं। और दूसरा इंपैक्ट देखिए कि एक काला बाजार शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग कहेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे साहब हमारे लिए एप्लीकेशन लिख दीजिए कि हमको प्रायोरिटी पे दे दीजिए। तो कई ऐसे डॉक्टर हैं या कई ऐसे लोग हैं जो कि इतने स्क्रूपलस नहीं है, इतने ऑनेस्ट नहीं है, वो मान जाएंगे और पैसा ले लेंगे। तो एक काला बाजार आ जाएगा इस मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में, एक काला बाजार शुरू हो जाएगा चोरी हुई वैक्सीन्स में। इस तरह से फिर जो लीगल पैसा है, जो लोग लीगली काम करना चाहते हैं, वो पैसा अंडरवर्ल्ड में चला जाएगा, क्रिमिनल्स के हाथ में चला जाएगा। तो ये सारे इंपैक्ट होंगे अगर हम एक तत्काल स्कीम को शुरू नहीं करते। और फाइनली एक फाइनल ऑब्जेक्शन भी कई लोगों का है, वो कहते हैं कि देखिए आप जो भी कह रहे हैं सब ठीक है, हम समझ रहे हैं इसका फायदा होगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि ये तो अमीरों के लिए काम कर रहे हैं, ये तो प्रो रिच हो गए, ये तो सूट बूट वाली सरकार वाला आर्ग्यूमेंट फिर से शुरू हो जाएगा। मेरा मानना है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये कंप्लीटली ऑफ द पॉइंट है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत आर्ग्यूमेंट है। क्योंकि ये जो तत्काल स्कीम की मैं बात कर रहा हूं वैक्सीन की, ये सरकारी अस्पतालों में इंप्लीमेंट नहीं होगी, ये सरकार के थ्रू इंप्लीमेंट नहीं होगी, ये प्राइवेट अस्पताल में इंप्लीमेंट होगी। जैसे आज भी आप सरकारी अस्पताल भी जा सकते हैं कि किसी बीमारी के लिए, आप प्राइवेट हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में होगी, जो लोग अपने आप डिसाइड करेंगे कि मुझे ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना। इसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सरकार की मशीनरी नहीं लगेगी, इसमें वो वैक्सीन भी नहीं लगेंगी जो सरकार ने खरीदी है गरीबों के लिए। इसमें तो ऐसी वैक्सीन लगेंगी, मान लीजिए जैसे फाइजर की वैक्सीन है, मान लीजिए जैसी मॉडर्ना की वैक्सीन है, महंगी वैक्सीन है, ये हमारी सरकार ने नहीं खरीदा है, इंडिया को एंटाइटलमेंट गवर्नमेंट प्लान में नहीं है, तो उसको अलाउ कर दीजिए कि वो फाइजर जो है उसको डायरेक्टली इंपोर्ट करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोगों को उसको लगाने की इजाजत दे दीजिए। तो ये सरकार का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं खत्म होगा, वो बिल्कुल नहीं रुकेगा, वो उतने ही स्पीड पे और उसी लेवल पे चलेगा जिस पे सरकार ने उसको प्लान किया। लेकिन एक प्राइवेट इनिशिएटिव शुरू हो जाएगा और ऐसी वैक्सीन में शुरू होगा जो कि हमारी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सरकार के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की पार्टी नहीं है, और इस पे एकदम सुपर टैक्स, जैसे मैंने बोला, हर वैक्सीन डोज जो प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक लगाएगी उस पर 10,000 रुपए का सुपर टैक्स सरकार को जाएगा, और इसकी वजह से सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होगी, सुपर टैक्स आमदनी होगी, वैक्सीन फंड में वो जाएगा, और वैक्सीन फंड से गरीबों को और वल्नरेबल को और उन लोगों को जो कि सरकार के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनको एकदम फ्री वैक्सीन दी जाएगी। तो मेरा मानना है कि प्रो रिच नहीं,
प्रधानमंत्री मोदी तो बड़े आसानी से ये कह सकते हैं, इस देश को कन्विंस कर सकते हैं, आप सबको, पूरे देश को, कि देखिए ये तो मेरा सबसे प्रोपुअर, सबसे ज्यादा गरीबों के हित में ये जो मेरा प्रोग्राम है, ये उनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेरा ये प्रोग्राम बिल्कुल गरीबों के हित में है।